नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पेन टूल किस तरह यूज़ करना है। फ़ोटोशॉप में पेन टूल सिलेक्शन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेन टूल जब आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया पेन टूल। जैसे ही पेन टूल सिलेक्ट करेंगे तो कर्सर का शेप इस तरह से चेंज होता है और उसके साथ एक स्टार वहाँ पे जुड़ जाता है कि आपका ये ओरिजिन पॉइंट है। आप अब शुरू करें फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट रखा, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और मैं फोर्थ पॉइंट पे वापस यहाँ पर आऊँगी तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ आते ही कर्सर पे एक ज़ीरो वहाँ पे ऐड हो जाता है। इट मीन्स ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ क्लोज हो जाएगा। ये एक कंप्लीट पाथ बन गया। इसे आप पाथ पैलेट में यहाँ पर देख सकते हैं। वर्क पाथ नाम से ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब कंट्रोल यूज़ करते हुए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस पाथ को आप मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करते ही इस तरह से आप इसको कर्व बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप माइनस ये साइन दिखाई दे रहा है तो इस एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और सेकंड पॉइंट हम हल्का सा इस तरह से ड्रैग करके लेंगे तो ये हैंडल्स यहाँ पर बन जाएंगे। इस तरह से ड्रैग किया तो इस तरह से आप कर्व्स बना सकते हैं। और यदि मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करूँ तो स्ट्रेट लाइन या 45 के एंगल्स में ये लाइंस यहाँ पर बनेगी ऐसे। यदि मैं ऑल्ट का इस्तेमाल करती हूँ तो ये जो भी एंकर पॉइंट्स है इनको मैं डायरेक्शन इनकी कन्वर्ट कर सकती हूँ। इन पॉइंट्स को, कर्व्स को मैं हिला सकती हूँ। जैसे इस हैंडल को मैं यहाँ पर रखना चाहूँ तो मैं जस्ट ऑल्ट दबाऊंगी और इस हैंडल को मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो जब आप किसी भी तरह का सिलेक्शन बनाते हैं तो ऑल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मुझे इस पाथ को यहीं पर स्टॉप करना है तो मैं जस्ट कंट्रोल दबाऊंगी और बाहर क्लिक कर दूंगी तो ये पाथ यहीं पर स्टॉप हो गया। मैं नया फिर से पेन टूल का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकती हूँ। इस पाथ को सपोज मैं फिर से कवर करना चाहती हूँ, मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ तो जस्ट कंट्रोल दबाकर यहाँ पर क्लिक करें। ये एंकर पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर पेन टूल सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपने जॉइंट कर दिया तो ये आपका पाथ कंप्लीट हो गया। इसके एंकर्स को आप किसी भी तरह कंट्रोल दबा के हिला सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो सबसे पहले पेन के ज़रिए आप पाथ बना सकते हैं। आप किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। जैसे यदि मैं किसी इमेज में जाके एक शेप यहाँ पर बनाती हूँ इस तरह से तो इस शेप में जो कलर आपने ऊपर रखा है वो कलर इसमें फिल होता जाएगा और ये कंप्लीट शेप यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर कलर फिल हो गया। उसका स्ट्रोक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, कंबाइन शेप्स, ये ऑप्शंस भी है। तो इस शेप को आप इवन मूव भी कर सकते हैं। जैसे जस्ट मैं इसको राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर दूँ, रेडियस 5 रखा और इसको मैं मूव टूल सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने मूव टूल लिया और इस तरह से मैं इसको कहीं पर मूव भी कर सकती हूँ। जब भी आप शेप बनाते हैं तो इस शेप पैलेट, ये लेयर्स पैलेट में आपको दिखाई देता है। एक अलग लेयर के रूप में ये एक शेप यहाँ पर आपको हमेशा दिखाई देगा लेयर्स पैलेट में। एक रबर बैंड का ऑप्शन भी होता है। रबर बैंड ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर एक शेप बनाती हूँ, नया शेप मैं बनाती हूँ, यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ और इस तरह से मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देखेंगे ये जो मेरा पेन है इसके साथ एक इलास्टिक जुड़ा हुआ दिख रहा है, एक रबर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये रबर बैंड इस पेन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। यदि मैं इसको ऑफ कर दूँ, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया तो अब ये पेन वापस नॉर्मल हो गया। इसमें किसी भी तरह का इलास्टिक नहीं है। इस तरह से मैं फिर से पाथ सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैंने एक पाथ बनाया। इसको मैं चाहूँ तो मेक सिलेक्शन कर सकती हूँ इसी पाथ को, या फिर इसको मैं मास्क कर सकती हूँ, यानी ये दिखाई दे और बाकी सारा एरिया मास्क हो जाए, या फिर मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर अवेलेबल है। फोटोशॉप में थर्ड ऑप्शन होता है पिक्सेल्स, लेकिन ये सिर्फ शेप टूल के साथ ही वर्क करता है। ये पेंटिंग टूल के जैसा ही है। तो हमारे लिए शेप और पाथ ये दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक और पेन टूल में ऑप्शन होता है फ्री फॉर्म पेन टूल।
फ्री फॉर्म का मतलब है कि आप जैसे पेपर पे पेन या पेंसिल पकड़ के ड्राइंग बनाते हैं, बस उसी तरह आपको यहाँ पर करना है। मुझे अगर ये लेयर सिलेक्ट करनी है तो जस्ट मैंने फ्री फॉर्म पेन टूल लिया और यहाँ से इस तरह से मैं सिलेक्शन करती हुई गई। ये मेरा सिलेक्शन बन गया। इसको मैं राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर दूँ, फेदर रेडियस 5 कर दिया, ओके। और इसको मैं मूव टूल मैंने सिलेक्ट किया और ऑल्ट दबाते हुए इसको यहाँ से कहीं और भी पेस्ट कर सकती हूँ ऐसे, और उसकी कॉपीज़ मैं बना सकती हूँ। इसको अगर मैं कंट्रोल जे करूँ तो ये न्यू लेयर के रूप में यहाँ पर आ गया। इसको ऑन ऑफ भी कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे इवन ये मैग्नेटिक ये भी ऑप्शन होता है। ये मैग्नेटिक फ्री फॉर्म पेन टूल ये सेम मैग्नेटिक लैसो टूल तरह ही वर्क करता है, एजेस को आइडेंटिफाई कर लेता है इस तरह से। अब यहाँ पर पेन टूल्स के ज़रिए सिलेक्शन कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। एक सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया है, एक बेबी का पिक्चर है, तो यहाँ से शो ग्रिड्स इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं सिलेक्शन आसान करने के लिए। ओके, मैं पहले जूम कर लेती हूँ यहाँ पे, और पेन टूल मैंने लिया और फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा, सेकंड पॉइंट मैंने हल्का सा इसको कर्व दिया ऐसे। अब ये इसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है तो कंट्रोल जेड कर दे पहले, और ऑल्ट दबाते हुए जो हैंडल है मैंने उसकी डायरेक्शन यहाँ पर सेट कर दी। फिर से पेन टूल आगे कंटिन्यू किया, तो जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन चेंज करनी है वहाँ पर ऑल्ट दबाएं। आप चाहें तो यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड किया, इसको मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ। इसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी, क्योंकि इसका हैंडल इस तरफ है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट प्लेस करूँगी तो ये गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट दबा के हुए इसका हैंडल जो है इस तरह रोटेट कर देती हूँ ताकि इसकी डायरेक्शन सही हो। ये हैंडल भी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी तो ये प्रॉपरली उसी डायरेक्शन में चलेगा। अब जस्ट मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाते हुए इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगी ताकि वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाए। तो ये सिलेक्शन मेरा यहाँ पर बन गया बेबी गर्ल का, और मैं यहाँ पर जस्ट मेक सिलेक्शन कर दूँगी। रेडियस मैंने 5 रखा, ओके कर दिया। आप चाहो तो मूव टूल के ज़रिए डायरेक्टली आप इस तरह से इसको किसी कलर्ड लेयर पे इस तरह से ले जा सकते हो। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करें, या फिर अगर आपका सिलेक्शन परफेक्ट नहीं हुआ हो तो यहाँ पे आप इसको लेयर मास्क अप्लाई करें। इसके नीचे मैं एक दूसरी लेयर रख देती हूँ जिसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ। उसको मैंने नीचे कर दिया और ये बेबी वाली लेयर ऊपर है। अब पहला तरीका तो हमने देखा, अब दूसरा तरीका हम देखेंगे। इसी इमेज को हम फ्री फॉर्म मैग्नेटिक टूल से सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हमने पेन टूल में फ्री फॉर्म पेन टूल दिया यहाँ से और मैग्नेटिक ऑप्शन ऑन रखा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको, पेपर पे सिलेक्ट करते हैं उसी तरह। जस्ट हमको यहाँ पर एंकर पॉइंट्स डालने हैं। आप माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये एंकर पॉइंट्स इसमें ऐड होते जाएंगे।
जस्ट आप पेन टूल को इस तरह ऊपर मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हैंड टूल जैसा वर्क करेगा और आप इस तरह से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे भी पॉइंट आपका गलत, अगर सपोज़ यहाँ पे गलत कुछ प्रेस हो गया तो बैक स्पेस करें, वो एंकर पॉइंट वहाँ से हट जाएगा। ओके, तो ये सिलेक्शन हमारा यहाँ पे बन गया। अब इस पाथ एक बार बनने के बाद यहाँ पर आपको पाथ पैलेट में ये पाथ नज़र आएगा। आप जब चाहे इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अब मुझे यहाँ पर लग रहा है हल्का सा हैंड पोर्शन मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर से पेन टूल ले और यहाँ पर ये प्लस साइन ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमने एक एंकर पॉइंट ऐड किया और इसको हम हल्का सा अंदर कर लेंगे इस हैंडल को। नॉर्मल पेन टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ताकि ये हैंडल इजीली अंदर मूव हो जाए। ऐसे ओके, और इसको मैंने कर दिया मेक सिलेक्शन। ओके, और ये सिलेक्शन हमारा बन गया। आप चाहें तो इस सिलेक्शन को सिलेक्ट में जाके सेव सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में इसको यूज़ कर सके। इसको मैं सपोज़ बेबी नाम से सेव कर देती हूँ। ओके कर दिया। इस पर मैं लेयर मास्क अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से लेयर्स में जाके फिर से मैंने लेयर मास्क इस पर अप्लाई किया। नीचे एक लेयर हम रख लेते हैं जिस पे हम कुछ भी कलर फिल कर सकते हैं। ओके कर दिया और इस लेयर को मैंने नीचे रख दिया। लेयर मास्क के ज़रिए आप इमेज में बॉडी पार्ट्स को किस तरह हाइड एंड शो कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरे इस लेयर मास्क वीडियो ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं। आप इवन जब भी चाहे तो पाथ पे जाइए और ये वर्क पाथ आप ऑन करेंगे तो आपको ये पाथ यहाँ पर दिखाई देगा। आप फिर से इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब ये दोनों तरीके तो मैंने आपको दिखा दिए कि पेन टूल और फ्री फॉर्म मैग्नेटिक टूल के ज़रिए आपको सिलेक्शन कैसे करना है। लेकिन अब दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं, फिर भी दोनों में कुछ लिमिटेशंस रहती है कि जैसे इस टाइप की जो इमेज है, अब मुझे ये जो विंडो है इसको यहाँ से हटाना है, ये बैकग्राउंड मुझे प्लेन दिखाना है। तो विंडो को सिलेक्ट करने के लिए मैं अगर पेन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करती हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि पेन टूल में हमें शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन सी बनानी है, तो जस्ट मैंने एक पॉइंट रखा, शिफ्ट दबाते हुए दूसरा पॉइंट रखा, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और मैंने पाथ क्लोज कर दिया। तो 4 पॉइंट्स में शिफ्ट दबाते हुए ये मैंने सिंपल पेन टूल के ज़रिए आसानी से बना लिया। अब इसको जस्ट मैं कर दूँगी सिलेक्शन। ओके, और इसको यहाँ से हटाने के लिए एडिट में जाके फिल और कंटेंट में जाके हम करेंगे कंटेंट अवेयर फिल, मतलब जो भी इसके सराउंडिंग में कंटेंट है वो इस विंडो की जगह पे भी वो फिल कर देगा। ओके कर दिया। प्रोसेसिंग हो रहा है। ऐसे जस्ट इसको आप कंट्रोल डी कर ले तो ये विंडो यहाँ से हट गया। कंटेंट अवेयर के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो ट्यूटोरियल पे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि पेन टूल के ज़रिए हम सिलेक्शंस बना सकते हैं, पाथ बना सकते हैं। कंट्रोल Z कर दिया मैंने और ये पाथ मैं फिर से ऑन करती हूँ। अब इस पाथ को मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी ऑप्शंस हैं। इस सबसे पहले तो इस पाथ को मैं नाम यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, इसको डिलीट कर सकती हूँ। जस्ट आप इस पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो इसका पाथ 1 ये नाम है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक विंडो, ये इसको नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप इसमें फिल कर सकते हैं, जो फोरग्राउंड कलर है वो इस पाथ के अंदर फिल कर दे, या फिर पाथ को ब्रश से स्ट्रोक कर सकते हैं ऐसे,
या इस पाथ को सिलेक्शन बना सकते हैं। इस पाथ पे लेयर मास्क ऐड कर सकते हैं। ये लेयर मास्क आपको इस लेयर्स पैनल में दिखाई देगा कि जहाँ पर इस इमेज के ऊपर उसने लेयर मास्क अप्लाई किया है। अब आप ब्रश यूज़ करके उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं, या फिर आप इसमें क्रिएट न्यू पाथ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपको और भी कुछ सिलेक्शन करना हो तो इस नए पाथ में आप वो सेव कर सकते हैं, या फिर इस पाथ को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वेरियस ऑप्शंस यहाँ पर है। इवन आपने एक बार पाथ बना लिया, इसको आप सेव कर देंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव एज PSD फॉर्म में मैं इसको सेव कर देती हूँ। PSD फॉर्म में ओके मैंने सेव कर दिया, और अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। मैंने क्लोज़ कर दिया इसको, और फिर से मैं इसको ओपन करती हूँ। अब यहाँ पर आप फिर से देखेंगे इस लेयर पैनल एक लेयर है और इसके पाथ यहाँ पर अभी भी वो पाथ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पाथ पे क्लिक करूँगी वो पाथ यहाँ पे बन जाएगा। या फिर आप सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट एंड लोड सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो सिलेक्शन आपने सेव किया था वो फिर से आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। इस पाथ को मैं चाहूँ तो फिर से एडिट भी कर सकती हूँ। जस्ट कंट्रोल क्लिक करके मैं इसकी बॉर्डर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी। ये एंकर पॉइंट्स आ गए, और इसको मुझे प्लस माइनस जो भी करना है इस तरह से मैं चेंजेस कर सकती हूँ। इसको मुझे कर्व करना है, जो भी आपकी इमेज में आपको चेंजेस करने हैं वो आप फिर से भी इस पाथ के ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सीखा कि जहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइंस आदि बनाना है, जहाँ पर एजेस क्लियर नहीं है वहाँ पर सिंपल पेन टूल का यूज़ करें, और जहाँ पर एजेस क्लियर है जिसमें इमेज और बैकग्राउंड के बीच में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है वहाँ पर आप मैग्नेटिक फ्री फॉर्म पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह पेन टूल के ज़रिए आप अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करके उन्हें न्यू बैकग्राउंड्स पे पेस्ट कर सकते हैं। पेन टूल के ज़रिए और इमेज मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं ये जानने के लिए हमारी YouTube चैनल एकताज़ क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।